हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और आप सीटेट का प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग से कुछ बात शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा और अगर यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप तक न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा मॉर्निंग में स्टार्ट होता है रिवीजन। तो यहाँ पे मैं रिवीजन करती हूँ और आज बिना टाइम गवाए मैं सबसे पहले चाय वगैरह बना के, वो सब मैं आज वीडियो शूट नहीं की हूँ, करके सबसे पहले बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने। और मेरा डेली का डेली सबसे फर्स्ट स्लॉट में रिवीजन ही रहता है। उसके बाद का मैं जो टारगेट लेके चलती हूँ वो मैं पूरा करने का पूरा कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीटेट के लिए 4 से 5 घंटा या फिर पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना ज़रूरी है या फिर एक मंथ में 15 दिन में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखी हूँ कि एक मंथ में भी और 15 दिन में भी, दोनों में लोग अच्छे से पास हो जाते हैं। आपको पता होगा कि फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर 83 है ओबीसी वगैरह के लिए, इतना लाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, या फिर जनरल के लिए 90 है, 93 के आसपास ऐसा ही है। तो इतना ही रहता है, ये फिक्स रहता है कि आपको इतना यदि आप लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। यहाँ पे मेरा किसी से कंपटीशन नहीं होता है। जैसे आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हो उसमें बहुत सारे इशूज आते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है और बस उसको पास आउट करना है, उसको क्रॉस करना है। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आप जो है बस अब से कंटिन्यू पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आपको लास्ट तक का ही स्टडी जो आप अच्छे से करते हो कंसिस्टेंसी के साथ वही आपको याद रहते हैं। पहले तक का कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तो आपको कहाँ से याद रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 6 मंथ 3 मंथ 4 मंथ पढ़ाई नहीं किए तो अब आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक मंथ में भी अच्छे से बस आप कोई भी एक सोर्स ढूंढ लो जहाँ से आपको सब कुछ मिल पाए, नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, पीवाई वगैरह, ये सब, और आप उसको देखो। और सबसे पहले आप एक एग्जांपल है कि आप सेट मार के देख सकते हो और आपका जो है अच्छा खासा मार्क्स ऐसे भी आ सकते हैं बिना पढ़े भी। पेडागोजी बेस्ड रहते हैं और चाइल्ड से रिलेटेड, तो आपको इतना तो आप समझदार होते हो, इतना क्वेश्चन आपको आ सकता है कुछ ना कुछ। तो आपको जो है ये सेट लगाने के बाद थोड़ा मोटिवेट आप होंगे कि नहीं, मैं जब बिना पढ़े इतना ला सकता हूँ या फिर ला सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं आगे थोड़ा पढ़ के और अच्छा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बिना प्रेशर लिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत और अब से आप बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हो यदि आप पढ़ते हो तो। यहाँ पे बस खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ, मुझे टाइम नहीं देखना है कितना टाइम है अभी बचा, बस सोचना है काफ़ी टाइम है, बस अभी से एक एक दिन करके आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो बस मैं वही आपसे मैं बता रही थी। तो यहाँ पे जो है देखिए, तेजस उठ चुका है और ये इसको आजकल मैं बहुत ही जल्दी जगा देती हूँ, लगभग 7 बजे मैं जगा देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा इसको अपना नींद तोड़ने में लगता है। ये इधर से उधर करते रहता है, इसका फ्रेश होता ही नहीं है माइंड, इसको लगा रहता है कि मुझे नींद ही आ रही है, या फिर उठने के साथ ही इनको लगता है कि मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जगाने में मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये मेरे आसपास ही भटकते रहता है कि मम्मा का कब पढ़ाई होगा कंप्लीट और मैं मम्मा के साथ खेलूँगा या फिर बात करूँगा, बैठूँगा, बस इसको बैठना रहता है गोद में। तो इसके साथ मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ जब भी सो के जगता है, और उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ कि ठीक है अब जाओ ब्रश वगैरह करो। तो यहाँ पे इसका नौटंकी वही चालू रहता है, इधर सोएगा उधर सोएगा, इसका 1 घंटा 8 तो ये ऐसे ही बजा देता है इधर उधर करने में। तो यहाँ पे
इसको जो है उठने के साथ ही इसको नीचे जाना रहता है कि मुझे बस खेलना है। तो मैं इसको समझा के फिर इसको मैं रेडी करने में लग जाती हूँ। और आज का मेरा जो पढ़ाई होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ज्योग्राफी का। कभी कभी मैं देखी हूँ PYQ में ज्योग्राफी पोर्शंस का ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पढ़ रही थी यहाँ। तो मेरे घर में कपास की खेती कब हुई थी, कितना साल पहले या बाद, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो आपको मिलान करने में पूछ देगा या फिर असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है। जैसे कि ये देखिए 6th क्लास NCERT जब मेरा फिनिश हो चुका था तो उसके बाद सर सचिन एकेडमी के टीचर हैं SST के, वो पूरा हॉल क्वेश्चंस करवाए थे 6th NCERT फिनिश होने के बाद। तो वहाँ पे ही आपको क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट की हुई थी, तो मैं उसको पढ़ रही थी, आप लोग देख सकते हो। और बिना क्वेश्चंस लगाए आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, आपके माइंड में कितना जा रहा है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। इसलिए मैं अब क्वेश्चंस को डेली लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। एक बार में मैं पूरा सेट नहीं लगा पाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक दिन में 60 क्वेश्चन, जैसे हिंदी CDP या फिर SST, या एक दिन बचता है तो इंग्लिश, 3 दिन में मेरा एक सेट हो जाता है कंप्लीट। तो ऐसे करके मैं जब लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगता है और मेरा क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं। तो आज इतना ही था। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।